हूं। जोरदार तालियों से आदरणीय हिंगलाज दान जी नादिया साहब को आमंत्रित कीजिए। आदरणीय हिंगलाज दान जी। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित आई श्री कंकु केसरी माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आद्य शक्ति माँ आवर चालक नेची, आद्य शक्ति माँ करणी जी महाराज, आद्य शक्ति माँ सोनल माता जी के चरणों में, नवलाख देवियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे देवीपुत्र समाज के और मातृभक्त 36 कोम के पधारे हुए सभी परम पूजनीय मातृशक्ति और समस्त भक्तों को सादर प्रणाम, सादर नमन। आपको सबसे पहले अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई है तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम इतना गरिमापूर्ण, इतना ऐतिहासिक और आद्य शक्ति माँ आवर जी महाराज की कृपा से आज इस चालकना की धन्य धरा पर हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन होना यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। इसलिए कार्यक्रम की महत्ता में कहीं न कहीं कोई बैठक व्यवस्था में अगर किसी में पूरे भारतवर्ष से आए हुए और आसपास के क्षेत्र से आए हुए आप सभी को कहीं कोई अगर तकलीफ हुई तो मैं पुनः क्षमा चाहूँगा। साथ ही ये माँ आवर का स्थान है, आद्य शक्ति माँ आवर जी महाराज का यह स्थान है और आज के इस कार्यक्रम के निमित्त यह हमें निमंत्रण देने वाली, हम सभी को यहाँ आने का संदेश देने वाली, सबको आदेश देने वाली माँ भगवती आवर जी महाराज है। इसलिए उनके चरणों का स्मरण करके, माँ भगवती का स्मरण करके आप सभी पधारे हैं। और आज की इस जो महासभा है ये मातृभक्तों का महासम्मेलन है। यहाँ पधारे हुए सभी मातृभक्तों की जो संख्या है वो अपने आप में एक चमत्कार है माँ का। आवर जी महाराज ऊपर आपने देखा होगा हमारे धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह जी लखावत द्वारा एक पैनोरमा स्थापित किया गया है जो इस पूरे क्षेत्र की भव्यता को दर्शित करता है। आवर जी महाराज आद्य शक्ति प्रथम आदि देवी के रूप में आद्य शक्ति माँ हिंगलाज, जिनका चारण कुल में अवतार होना और 7 बहनें और मेरठ भाई श्री खोड़ियाल माता, छासी माता, होल माता, आवड़ माता, गेल माता, आशापुरा माता और रूपा माता, 7 बहनें और मेरठ भाई के रूप में इस चालकना की धन्य धरा पर माँ भगवती ने जन्म लिया, आवड़ के रूप में जन्म लिया। और पुराने पर्चे जहाँ से शुरू होते हैं, पहला दोहा चालकनेच के नाम से है और माँ चालकनेच ने यहाँ चालके नामक हूण राक्षस का वध करके, और जो ये शिला अब अंदर की तरफ पधारे होंगे उधर जो ये शिला लगी हुई है, इस चालकना का नाम उसी शिला के रूप में चालके के ऊपर जो शिला रखी है उसके नाम से ये चालकना हुआ। और ये आदि स्थान देश की सीमा पर यहाँ पे भारतवर्ष से सभी पधारे हैं। देवीपुत्र चारण कुल को माँ भगवती के इतिहास के बारे में पता है, मगर हमारी माँ ने जन्म चारण कुल में लिया है, मगर सर्व समाज का कल्याण करने वाली ये चारण भगवती, ये मातेश्वरी जिसने 36 कौम का कल्याण किया है, इसलिए सर्वजन की वो देवी है और सबने आराधना की है। और ये संख्या इस पूरे क्षेत्र का एक अलग ही भक्ति में माहौल बनना यह आद्य शक्ति माँ आवर जी महाराज की कृपा है, क्योंकि माँ भगवती ने इष्ट धर्म का सबसे पहले कहा था। चारण कुल को भी कहा कि सत्य वचन आवड़ कहे, जात जमी उठ जावसी, इष्ट धर्म ने छोड़सी, वो चारण पछतावसी। मंच पर आद्य शक्ति माँ आई कंकु केसर माँ विराजमान है। चारण समाज के अंदर जो आई माता जी, जो चारण के घर में देवियों का जन्म होना, चारण की हर बेटी देवी स्वरूपा है, ये सब सर्व समाज मानता है, क्योंकि वेदों में, पुराणों में, रामायण में, सारे ग्रंथों के अंदर चारण को
देवत्व का स्थान प्राप्त है। और उस कुल में, उस कुल का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करने वाली हमारी माँ इस मंच पर विराजमान है। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूं, जिन्होंने आई श्री सोनल माता जी का स्मरण करके अपना जीवन सोनल माता के कार्यों में समर्पित कर दिया। मैं पुनः बहुत बहुत वंदन करता हूं। आई श्री सोनल माँ ने लोक कल्याण का कार्य किया। पूरे गुजरात के अंदर सैकड़ों प्रवास करके शिक्षा के माध्यम से सभी से जोड़ना, अपने दुर्गुणों को छोड़ना, और उसके बाद में उस क्षेत्र ने उस रूप में मां के पर्चों का प्रचार किया। ऐसा प्रचार किया कि इस वर्ष आई श्री सोनल माता जी की 100वीं जयंती का वर्ष हम मनाने जा रहे थे। पूरे भारतवर्ष ने सोनल माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने चारण जाति का, इस देवत्व जाति का 13 मिनट का स्पीच देकर के जो परिचय दिया है, वो अपने आप में एक अद्भुत परिचय है। ये कुल आई श्री सोनबाई माँ ने अपने कार्यों से, अपने प्रकाट्य से, अपने चमत्कारों से एक नई परंपरा का उद्घाटन किया है, और उसी राह पर आई श्री कंकु केसर माँ सब चल रहे हैं। और आज की इस धन्य धरा में, हमारे कार्यक्रम में मातृ स्वरूपा आप यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। अभी हमारे बीच में माँ लक्ष्मीबाई साहब खानपुरा पधारे थे, हमारे डेढ़ा के माताजी हमारे बीच में अभी पधारे, हमने दर्शन किए हमने सभी ने, और हमारे संतगण पर पधारे। ये हम सभी का गौरव है, चारण कुल का ये गौरव है कि सर्व समाज में हमें देवत्व का स्थान प्राप्त है। आज के इस कार्यक्रम की जो महत्ता है, माँ भगवती का जो इतिहास है, आद्य शक्ति ने जो देश की सीमा पर 1971 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान के द्वारा जो बम विस्फोट किए गए, एक भी बम का बॉर्डर पे नहीं फटना, और वहां पे आद्य शक्ति माँ तनोट राय के रूप में देश की सेना जिसकी पूजा करती है, घंटियाली माँ के रूप में देश की सेना जिसकी पूजा करती है, ये माँ भी वही है। और इस देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा करने का कार्य हमारी माँ कर रही है। उस माँ की जन्मस्थली पर हम सबका आना ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। माँ जब तय कर ले कि किस स्वरूप के अंदर मुझे आज इस कार्य को चलाना है, आज के इस युग के अंदर जब सोशल मीडिया के माध्यम से, नई शताब्दी के माध्यम से लोगों का धर्म की ओर से जब ध्यान का दूर हो जाता है, तब भगवान और भगवती कहीं न कहीं तय करते हैं। इसलिए इस वर्ष के अंदर प्रभु श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर का बनना, ये 2024 का वर्ष है, धर्म जागरण का सबसे बड़ा वर्ष है, भारत को विश्व गुरु के तख्त पर बिठाने का सबसे बड़ा ये वर्ष है, और जिसमें प्रभु श्री राम ने तय किया कि मुझे इस वर्ष में विराजमान होकर के पूरे देश को राममय करना है। जब भगवान ये तय करें तो भगवती तो सबसे पहले तय करने वाली है, और भगवती में भी सबसे पहले जो माँ के 52 शक्ति पीठ है, माँ सती के 52 शक्ति पीठ है, उसमें पहला शक्ति पीठ ये हमारा आद्य शक्ति माँ हिंगलाज का शक्ति पीठ है, और माँ हिंगलाज ने आवड़ के रूप में अवतार लिया है। और माँ ने इस वर्ष के अंदर सर्व समाज के अंदर धर्म जागरण का कार्य करना, शक्ति परंपरा का निर्वाह करना, अपने इष्ट का निर्वाह करना, धर्म को आगे ले करके सबको साथ लेकर के भ्रातृत्व की भावना के साथ में पूरा समाज आगे बढ़े और पूरे कुल का उद्धार हो, यह तय करके। और इस चारण कुल के अंदर देवी जाति ने, ये जो देवी जाति में मातृशक्ति ने माँ के रूप में जन्म लिया है, ये दुनिया की पहली जाति है जिसमें शक्ति, शौर्य और साहित्य तीनों का अनूठा संगम है। सर्व समाज के मातृभक्त यहाँ विराजे हैं। चारण कुल के प्रति आपका बहुत आदर है, इसलिए मैं थोड़ा परिचय कुल के बारे में देना चाहूँगा सभी को कि शक्ति, शौर्य और साहित्य का अनूठा उदाहरण जिस कुल के अंदर मातेश्वरी जन्म ले, जगदम्बा जन्म ले, भगवती जन्म ले, माँ के रूप में जन्म ले, माँ पुत्री के रूप में जिस परिवार को तय करे कि ये मेरे चारण कुल में मुझे एक बेटी के रूप में आना है, चारण कुल में मुझे माँ बन करके सर्व समाज का उद्धार करना है, ऐसी हमारी ये माँ आवड़ जिसने सर्व समाज के लिए कार्य किया। और 9 लाख देवियों ने चारण कुल में जन्म लेकर के देवी पुत्र होने का हमें जो सौभाग्य दिया है, और अन्य समाजों का उद्धार करने के लिए, सर्व समाज का कल्याण करने के लिए माँओं ने जन्म लिया है। और शौर्य का अनूठा उदाहरण अभी हमारे से पूर्व वक्ता आदरणीय कैलाश साहब फरमा रहे थे, शौर्य का अनूठा उदाहरण क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारट का परिवार, ऐसा क्रांतिकारी जिसने देश के लिए स्वयं को समर्पित किया, निज पुत्र को समर्पित किया, निज अपने जवाई को समर्पित किया,
अपने भाई को समर्पित किया। आप कल्पना कीजिए कि उनका कैसी देशभक्ति की उनकी भावना होगी, और राष्ट्र जिनके चरणों में नतमस्तक होता है, ऐसा क्रांतिकारी हमारा परिवार, क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बाल्ट का परिवार देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए न्योछावर होने का कार्य भी चारण ने किया है। और साहित्य के अनूठे उदाहरण कई हमारे ऐसे मनीषी साहित्य के हुए हैं, ईश्वरा परमेश्वरा की उपाधि पर पहुंचे हैं, बांकीदास जी आसिया, कई विद्वान हमारे बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने इस कुल को साहित्य की धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, इस धरती का एक अनूठा स्थान है। अभी कुछ दिन पूर्व चालकना गांव वासियों के साथ में हमारी मीटिंग हुई, तो कहा कि मैं कोई आपका कार्यक्रम में आपको मिल करके करना है, तो मुझे कहा कि आप देवी पुत्र हैं, आप जो कहेंगे वो होगा। तो मैंने कहा साहब देवी पुत्र तो पहले आप हैं, देवी ने जन्म इस चालकना में लिया है, इसलिए चालकना का और इस क्षेत्र का तो एक एक वासी देवी पुत्र है। हम आपके साथ में जुड़ करके कार्य करके इस देवी के चमत्कारों से इस क्षेत्र के अंदर धर्म जागरण की ध्वजा फहरे। आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना हो रहा है, क्षेत्र का विकास होगा, इस प्रांगण का विकास होगा, इस क्षेत्र के अंदर धर्म की क्रांति जाएगी। इसी उद्देश्य से हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और माओं के अंदर सबसे बड़ी माँ हिंगलाज और उसका अवतरित रूप माँ आवड़, जिसकी जन्मभूमि है चालकना, इस भूमि के ऊपर मनरंगथल जिसे मामड़िया जी चारण का धोरा के नाम से सभी जानते इस गांव के अंदर मौजूद है। इस स्थान पर यहाँ से धर्म की क्रांति का जागरण हो, और इस स्थान से आगे बढ़ करके हम सब ने तय किया कि एक ऐसी क्रांति यात्रा के नाम से हम आगे बढ़ें जिस मंदिर का स्वरूप ऐसा है। आप देखेंगे वहाँ पैनोरमा पे पुराने अवशेष यहाँ पे पड़े, गजनवी के समय में जब सोमनाथ को गिराया गया उसी कालखंड के अंदर इस मंदिर को गिराया गया। आप समझिए कितना बड़ा ये मंदिर होगा, कितना भव्य ये मंदिर होगा। और उसके बाद में यहाँ के व्यक्तियों ने, यहाँ के क्षेत्र ने, सभी ने मिलकर के इस क्षेत्र में भगवती के नाम को आगे बढ़ाने के लिए अन्नदाता सुहाबाई शाह के सफल आशीर्वाद में, नेतृत्व में मेरे पूज्य पिताजी और पूरी की पूरी टीम यहाँ की लग करके इस मंदिर के कार्य को शुरू किया। और इस अद्भुत शुरू को हमारी पूरी टीम ने मिलकर के ये तय किया कि अब सर्व समाज के अंदर माँ का जागरण हो, घर घर में माँ का जागरण हो। ये तय करके यहाँ से धर्म जागरण की क्रांति घर घर तक पहुँचे। और ये देवी का जन्म स्थान है, इसलिए सब स्थानों में सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से हम पूरे क्षेत्र की ओर कैसे बढ़ें, ये तय करके हमने ये कार्य किया। भगवती का चमत्कार अभी भरत जी बता रहे थे, आप ये इसको क्या कम चमत्कार मानते हैं साहब? जिस जहां मातेश्वरी के ट्रस्ट का निर्माण होता है, कुछ महीनों के अंदर आदरणीय लखाव साहब के द्वारा यहाँ पे भव्य 5 करोड़ के करीब का पैनोरमा तैयार होता है। भगवती के जन्म स्थान को साबित करता है, इस स्थान की महत्ता को साबित करता हुआ एक पैनोरमा स्थापित होता है। और जब हम यहाँ पे महासम्मेलन की तैयारियों की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में पधारना और पूरे भारतवर्ष का यहाँ पर आना, जिस संख्या के साथ में इस दूरस्थ क्षेत्र में आप पधारे हैं, ये भगवती का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बहुत बहुत दूर से चारण समाज पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के पूरे क्षेत्र के अंदर विराजमान है। पिछले 2 माह में हमारी पूरी टीम ने जगह जगह जाकर के प्रवास किए हैं। और उस प्रवास का ये परिणाम है कि पूरा समाज क्षेत्र से, गांव गांव से निकल करके यहाँ तक पहुँचा है। हमने पिछले समय में यहाँ के गांव गांव के अंदर यहाँ की टीमें लगा करके प्रवास किया है। ये मातृ भक्तों का सबका एक प्रयत्न है कि ये महासम्मेलन आज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि ये धर्म की ध्वजा है। हम आने वाले समय के अंदर ऐसा कार्य करें, यहाँ से पूरे क्षेत्र के अंदर धर्म जागरण का ऐसा कार्य करें कि यहाँ से हमारा आना सार्थक हो जाए। हम जहाँ भी जाए मातेश्वरी के पर्चों के बारे में, स्थान के बारे में तय करें कि जीवन में हमें भगवती के स्थानों पर, भगवान के स्थानों पर हम जाते रहें। ऐसी तैयारियों के साथ साथ में हम चलते रहें। और घर घर तक शक्ति का जागरण कैसे हो, ये तय करके हमने आज आदरणीय मातृशक्ति को एक साहित्य का किट, क्योंकि काफ़ी संख्या में है इसलिए जाते समय सभी को ये व्यवस्थाएं की जाएगी, तो मातृशक्ति को साहित्य का एक किट यहाँ से भेंट किया जा रहा है, जिसमें माँ भगवती आवड़ जी महाराज के पूरे परिचय, उनका पूरा जीवन परिचय, हमारा कैलेंडर और आप सभी को एक पत्रक के रूप में आपका परिचय, जिसे आप बाद में हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह से भेजेंगे कि आप सभी का सहयोग जुड़ करके ये तीर्थ महातीर्थ के रूप में कैसे बने, ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। और यहाँ से हमने 11 संकल्पों की एक परिकल्पना की है। आने वाले समय के अंदर ये तीर्थ
एक भव्य तीर्थ बने, एक महातीर्थ बने। भगवती का ये स्थान पूरे क्षेत्र में सबसे ऊंचाईमान हो, गगनचुंबी ये स्थान कैसे बने। हम सब मिलकर के भगवती के चरणों में तन मन धन से समर्पित होकर के यहाँ पे भगवती के दरबार में पधारे हैं और भगवती के स्थान को भव्य स्वरूप कैसे दें, ये हमारा एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। आने वाले समय में तीर्थ यात्रा के माध्यम से इस आवर्जी महाराज की जन्मस्थली चालकना से एक माह का तीर्थ यात्रा का भी संकल्प लिया जाएगा, जहाँ से सभी यहाँ से जुड़ करके पूरे हमारे धर्म के क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा के रूप में सभी पहुंचेंगे। धर्म जागरण का स्थान होगा। नवरात्रि के दिनों के अंदर नवरात्रि तपस्या का आह्वान किया जाएगा, जहाँ सभी नवरात्रि के रूप में या नवरात्रि हम कर सकते हैं, मन स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और इस मनरंग थल की जो ओरण है, जो भगवती माँ करणी जी महाराज की आराध्या देवी है माँ आवर्जी महाराज, उस ओरण की जहाँ वैष्णव में परिक्रमा होती है, करणी जी महाराज ने आवर्जी महाराज की आराधना की थी, तो एक परिक्रमा छोटी यहाँ भी मातेश्वरी की लगे। तो ओरण की परिक्रमा का प्लान, ओरण के विकास का कार्य और आने वाले समय के अंदर संस्कार शिविर लग करके सभी के कल्याण के लिए सभी को सदचेतना दे। और भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आई श्री सोनल माता जी ने जो कार्य किया, अभी हमें प्रवास में कच्छ जाने का अवसर मिला, वहाँ से पिछले 20-25 साल से कन्याओं के छात्रावास चल रहे हैं। इतना अद्भुत हमने वहाँ पे कार्य देखा, सभी ने मिलकर के इस कार्य को किया है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप इस सूचना के निमित्त, इस निमंत्रण के निमित्त, भगवती के आदेश के निमित्त यहाँ पे पधारे हैं। अभी हमारा ये कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे पधारना हो रहा है। हम बिल्कुल व्यवस्था के साथ में माँ भगवती आवड़ करणी सोनल का आराध्य करके माँ भगवती कंकु केसर माँ को स्वरूप में मान करके यहाँ विराजें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने और हम सब के आदर्श, हम सब के प्रेरणा स्रोत माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब को सुने और यहाँ से कुछ अच्छा संकल्प लेकर के जाएं। और इस कार्यक्रम के बाद में, इसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के बाद छोटा सा एक संकल्प, जो हमारा शाम का यहाँ भक्ति जागरण का कार्यक्रम है, मातृशक्ति और सभी यहाँ पे विराजे, यहीं पे हमारा भक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा। हम आई श्री कंकु केसर माँ के श्रीमुख से अच्छे कार्यों की ओर बढ़े, माँ के आशीर्वाद को सुनेंगे। और हमने जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है उसे भी हम शाम को आयोजित करेंगे। आप सभी यहाँ पे रुकें, आप सभी पधारे हैं, आप सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पुनः सभी का हार्दिक स्वागत। बोलिए आवड़ मात की, चल रहा है मात की, करणी मात की, आई श्री सोनबाई मात की जय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भगवती।